अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इस वक्त हम फाइनली पहुंच गए हैं केल बाज़ार में, नीलम वैली आज़ाद कश्मीर। और यहाँ पर आर्मी का मेरे सामने एक बड़ा एक रेजिमेंट का ऑफिस बना हुआ है और सामने इस पहाड़ के बिल्कुल बैक साइड पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो इस वक्त हम बाज़ार से सारी चीज़ें यहाँ से परचेज़ करेंगे, चिकन, कोयला और जो भी हमें पैकेट्स चाहिए, करी के, मसाले के, स्पाइसेस, सब चीज़ें हम यहीं से बाई करेंगे। और यहाँ से हम जाएंगे फिर अड़ंगकेल के लिए चेयरलिफ्ट वाले रास्ते। यहाँ हम पहुँच गए हैं इस वक्त चेयरलिफ्ट के स्टेशन पर। यहाँ से जो केल से अड़ंगकेल डेली बेसिस पे ट्रैवलिंग करते हैं, ये उनके लिए एक फैसिलिटी है। और रिवर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर हम टिकट बाई करेंगे इसकी। आरपी ऑफिस में एक CNIC ओरिजिनल रखवा के हम एंट्री करते हैं अपना। और पर हेड जो इसका फेयर है वो ₹280 है, 280 रुपये। और वो उन्हीं पैसों में हम अड़ंगकेल से केल भी वापस आते हैं। आपको एक स्टैम्प करके एक टोकन दे दिया जाता है, उसी को शो करके आप अड़ंगकेल से केल जब आप वापस आते हैं अपना टूर कंप्लीट करके, तो इसमें आप वापस ट्रैवल। वो लोकेशन है अड़ंगकेल की, ये चेयरलिफ्ट जा रही है, ये केल से अड़ंगकेल लोगों को वहाँ ड्रॉप करेगी। इसी तरह हम अपनी टर्न पे यहाँ से बैठेंगे और उसके बाद हाइकिंग है तकरीबन 45 मिनट्स की, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते ज़्यादा वॉक, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर घोड़ा मिल जाता है, उस पर आप जा सकते हैं। आपको दूसरे रास्ते से, दूसरे ट्रैक से वो आपको ट्रैवल करा सकते हैं। तो हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ से हम फिर उसके बाद मूव करेंगे केल से अड़ंगकेल चेयरलिफ्ट में। ये एक गाइडेंस वीडियो है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता लगे कि केल टू अड़ंगकेल किस टाइम पे जा सकते हैं हम। इस वक्त दोपहर के 12 सवा 12 का टाइम है और यहाँ से हम अड़ंगकेल की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हम 45 मिनट्स की हाइकिंग करेंगे, फिर इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस आपको अड़ंगकेल में कुकिंग की और बाकी सारी अपडेट्स देंगे। तो अभी हम बैठने लगे हैं इसके अंदर, आपको मज़ीद शॉट्स दिखाते हैं इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिएगा। मैं घुसे जाके जरा पता कर ले। चलो भाई, घुसो 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 डॉली आगे साथ साथ होंगे। इधर आओ, एक आओ, ठीक आओ चलो दोस्तों, चलते हो, चलो। अच्छा ना सुनिए, अभी बंद हो चलो एक निका पहले किया। चलो चलो 10 चलो 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 जर्मनी चलो। वीडियो को लो यार। कीमत को है 4 बैग ब्रांडेड इधर से निके 4 ठीक है। चलो बिस्मिल्लाह। ना निके ना अल्लाह खैर करे। चढ़ के ये हमारे लोग अदील भाई, अयाज भाई, हाइकिंग में 5% चढ़ते ही थक गए।
अभी नीचे से हम ऊपर आए और ये थक गए। ये मंगोल से आ रहे हैं, ये अड़ंकेल की तरफ अभी बहुत सफ़र है और विदिन 3 मिनट से थक गए। शेफ क्या बना रहे हैं आप? हाँ? हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। अब ये थैली खोल के देते, जिंजर गार्लिक पाउडर निकालना है। सारी वीडियो खराब हो गई, डिलीट करनी पड़ेगी। हाँ भाई, क्या बन रहा है? वाइट कढ़ाई जी। वो देखो कुछ फूटने में लगे हुए हैं। ये ग्रीन चिली मेरी वो कर रहे हैं। अच्छा, सही। मौसम कैसा हो रहा है? वीआईपी ट्रेनिंग बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। नहीं जमेगा तो अपने को तो मैरिनेट वैसे ही करना है, गीला तो करना ही है। वीडियो बना रहे स्पेशल हमारी कढ़ाई इसकी बनो। इतनी आर्मी है पाकिस्तान में, इतनी आर्मी। इसको कब दे दे आया जी। तो इस वक्त अड़ंकेल वैली के आप नज़ारे देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये मैं अपने होटल से शूट कर रहा हूँ, बैल्कनी से जहाँ हम कुकिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारा खाना बन रहा है तो मैंने कहा एक वीडियो शूट कर लेते हैं। और इस वक्त एक्सट्रीम टेम्परेचर है और रेनिंग भी है, ट्रेन हो रही है इस वक्त। और आगे हम आपको ये दिखाने लगे हैं कि खाने के बाद अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि इसके व्यू पॉइंट है अड़ंकेल वैली से टूवर्ड्स मेडोस। एक्सट्रीम जंगल है, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से आप देख रहे हैं कि वैली कितनी स्मॉल नज़र आ रही है, यहाँ से होटल्स कितने छोटे नज़र आ रहे हैं। और हम हाइकिंग करके मज़ीद 1 घंटे की ये माउंटेन्स हिली एरिया, इसी की बैक पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और हम इन मेडोज़ में घूम रहे हैं। बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत कामनेस है। आई कांट बिलीव कि इतना नेचर का इतना खूबसूरत और इतना पुरसुकून माहौल भी होता है। आप देख सकते हैं माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स हैं, एक्सट्रीम वेदर है। इस वक्त का टेम्परेचर +2 डिग्री सेल्सियस है और हाइकिंग करते हुए हम मेडोज़ की तरफ आगे जा रहे हैं जहाँ पर स्नो पड़ी है। हम उस तरफ जाएंगे और वैली का नज़ारा आप देख सकते हैं इन मेडोज़ से बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और ये हम मज़ीद हाइकिंग करते हुए उसी माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ स्नो फॉलिंग होकर स्नो एक पड़ी है बहुत अच्छी खासी। और इन मेडोज़ में इस वक्त कोई नहीं है क्योंकि मैं अप्रैल के मंथ में आया हूँ, तो वेदर भी थोड़ा सा चिल्ड है और टूरिस्ट भी नहीं है। तो हर चीज़ हमारी बहुत अच्छे से मैनेज हो गई। कुकिंग हमने ख़ुद की, होटल बहुत चीप रेट में हमें मिल गया है, 4000 में सेफ होम हमारे होटल था। और यहाँ पर टूरिस्ट ना होने की वजह से बहुत क्लीन एंड काम इन्वायरमेंट है इस वक्त, बहुत पुरसुकून इन्वायरमेंट है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था। 1 घंटे की हाइकिंग करने के बाद यहाँ हमने कुछ शूट्स किए हैं, फिल्म की है, फ़ोटोज़ अपनी पिक्चर्स ली हैं और इस जगह पे हम पहुँच गए हैं। बस ये एक माउंटेन है, इसी के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट भी है और उसी के बिल्कुल बैक पर इंडिया है। ये आप देख सकते हैं, इन्हीं के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट है और एक्सट्रीम जंगल है ये। यहाँ पर बहुत सुकून, क्लीन लाइनेस, एवरीथिंग इज़ नेक्स्ट लेवल।
ये वैली आप देख रहे हैं कि इस वक्त कितनी डिस्टेंट है हमारी इस लोकेशन से जहाँ पर हम मेडोज़ में आए हैं। यहाँ से हमारा होटल तकरीबन मज़ीद 1 घंटे की वॉक के ऊपर है। रास्ते अप एंड डाउन है। सरफेस बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, रेन की वजह से बहुत स्लिपरी हो गई है। हमारे कुछ लोग स्लिप होकर गिरे भी हैं। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि ये सरफेस जो ग्रास है इसके ऊपर ग्लेशियर मेल्ट होकर सारा पानी जो है वो ड्रेन हो रहा होता है, यहाँ से स्ट्रीम कर रहा होता है। तो ये है वो टॉप लोकेशन अड़ंगकेल मेडोज़ की, जहाँ पर आप आ सकते हैं और एक अच्छा नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ की वाइब्स ही बहुत डिफरेंट है। मैंने बहुत सारे टूर्स किए हैं, साउथ साइड पर भी, कश्मीर, चिकार, धीरकोट, XYZ, अयूबिया, जहाँ भी गया हूँ अक्रॉस दी पाकिस्तान, मुझे सबसे ज़्यादा सो फार अब तक जो सुकून मिला है वो अड़ंगकेल मेडोज़ में मिला है। बहुत ही सुकून। और उसका एक रीज़न शायद ये भी है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर कोई एक सिंगल टूरिस्ट नहीं है। हमारे अलावा यहाँ पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। तो हम वापसी की तरफ हैं अब, और ये इस वक्त मगरिब का टाइम है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अज़ान मगरिब हो रही है। तो व्यूअर्स, एक नाइट स्टे करने के बाद रात में हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे 6:30 बजे, और इस वक्त सुबह के 6:45 हो रहे हैं, और हम अड़ंगकेल से केल की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि हम शारदा पहुंच सकें और अपनी गाड़ी पिक करके वापस इस्लामाबाद की तरफ जा सकें। आज हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर और यहाँ से मूव कर रहे हैं चेयर लिफ्ट के लिए। अड़ंगकेल से हम चेयर लिफ्ट में बैठेंगे और फिर केल जाएंगे। तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एरिया है और बड़ा स्लिपरी भी हो रहा है क्योंकि पूरी नाइट कल पूरे दिन रेन होती रही है। इसकी वजह से सरफेस बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। हाइकिंग स्टिक के थ्रू हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कर चुके हैं, हाइकिंग भी कर चुके हैं, और अब हमें डाउनवर्ड जाना है और हम इस वक्त मूव कर रहे हैं। तो इस वक्त सिर्फ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा सुकून और सन्नाटा है यहाँ पर। यहाँ से अब हम मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक भी इस वक्त बड़ा स्लिपरी है, और जो शॉर्टकट वाले एरियाज़ होते हैं जो वो तो बहुत ज़्यादा मड और स्लिपरी हो रहे हैं, मडी हो रहे हैं। तो इस जंगल से होते हुए हम जाएंगे नीचे और लिफ्ट में बैठ के अड़ंगकेल से केल हम जाएंगे। तो हमारे साथ रहें, आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। ये एक बस छोटी सी एक गाइडेंस थी, जो हमारा एक शॉर्ट एक्सकर्शन था, जो मैंने कहा आपसे शेयर करूं आप लोगों से कि हम किस तरह केल से अड़ंगकेल, और किस तरह हम केरन से शारदा, और शारदा से फिर केल, और केल से अड़ंगकेल, और अब अड़ंगकेल से हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं। एक नाइट हमने शारदा में स्टे की, एक नाइट हमने अड़ंगकेल मेडोज़ में स्टे की, और बहुत ही यादगार और प्लेजेंट एनवायरनमेंट था। और हमारा ये ट्रिप था, हर चीज़ हमने ख़ुद कुकिंग की, चाय हमने हर चीज़ खुद, चाय भी हमने खुद बनाई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर के खाने और यहाँ पर जो फूड है वो उस लेवल का नहीं है जो हम लोग नॉर्मली डेली रूटीन में हम खाते हैं। तो मैं बस इस वक्त यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गए हम चेयर लिफ्ट तक, और अब हम यहाँ से मूव करेंगे। यहाँ पर आने के लिए आपको इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट, अगर आप स्टे करके आते हैं तो 8 आवर्स लगते हैं
केल तक आने में। डायरेक्ट अगर आप आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। बेहतर है कि नॉर्मली लोग केरन में या अपर नीलम में स्टे करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग या तो वो रत्ती गली लेक की तरफ जाते हैं, दवाड़िया से जीप मिलती है, वहाँ से 3 घंटे की जीप की ट्रैकिंग है उसके बाद, और या तो फिर वो वहाँ से मूव करते हैं आगे शारदा में, शारदा से स्टे करते हैं। अगर शारदा में स्टे नहीं करते तो नेक्स्ट मॉर्निंग केरन से वो केल जाते हैं। केल आप अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ ग्लेशियर का जो एक फ़्लो है उसकी वजह से, और नीचे से गाड़ी आपकी लगती है अगर आपके पास गाड़ी ऐसी है। हाँ अलबत्ता हाईएस और 4x4 निकल जाती है, कार भी आपकी जा सकती है लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपका, एक्सट्रीम ड्राइविंग है थोड़ी सी इस वजह से। तो ये थी व्यूअर्स आज तक की वीडियो, जो हमने यहाँ से आपको पूरा शारदा से आपको गाइड किया कि शारदा से हम केल कैसे गए, केल से अड़ंकेल, और अब हम अड़ंकेल से केल की तरफ वापस आ रहे हैं और अपना वापसी का सफ़र कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।